बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अमारात से एग्जिट किए बगैर विजिट वीज़ा की तौसीह रोक दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई में मुकीम एक ट्रैवल एजेंट ने खलीज टाइम से बात करते हुए कहा कि आज हमें महकमा इमिग्रेशन की तरफ से आगाह किया गया है कि मुल्क से बाहर जाए बगैर विजिट वीज़ा की तौसीह रोक दी गई है। आम तौर पर यह अंदरून मुल्क वीज़ा होता था, जिसके लिए लोगों को मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती थी, और ये नरमी कोरोना वबा की वजह से की गई थी, जिसके तहत वीज़ा तौसीह के लिए लोगों को मुल्क से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब ये नरमी वापस ले ली गई है। ये वो मालूमात हैं जो हमें इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से मौसूल हुई हैं। अबू ज़ेबी में मुकीम एक और ट्रैवल एजेंट ने कहा कि वीज़ा की तजदीद के लिए मुल्क से बाहर निकलने की शर्त वबाई मर से पहले के दिनों में अपनाया जाने वाला एक मियारी तरीक़ाकार है। इसलिए एक बार फिर मुल्क के अंदरून विजिट वीज़ों की तजदीद और तौसीह को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से अब आपको वीज़ा में तौसीह के लिए पहले मुल्क से बाहर निकलना चाहिए और फिर अप्लाई करना चाहिए, जो कोरोना से पहले के दिनों में चलने वाले उसूलों की तरह है। दुबई का एक और ट्रैवल एजेंट अभी भी सरकारी तस्दीक का इंतज़ार कर रहा है। इसने कहा कि इस अमल में गलती दिखाई दे रही है और दरखास्तें मुस्तरद हो रही हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता माह इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने 90 दिन के वीज़े को कम करके 60 दिन कर दिया। शायद इसकी वजह से विजिट वीज़ों के लिए दरखास्तें मुस्तरद हो रही हैं, लेकिन हम सरकारी तस्दीक का इंतज़ार कर रहे हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। नशे से मुतालिक टेस्ट के दौरान एक नशे के आदी शख्स ने अपने भाई के खून के नमूने इस्तेमाल किए। अब इस खबर की तफसील। एक नौजवान ने अपने भाई के साथ मंशियात की जांच के लिए दिया जाने वाला नमूना बदल दिया, जिसके बाद इसे दुबई की फौजदारी अदालत ने मुजरिम करार दिया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहकीकात के मुताबिक मुलजिम एक मखसूस तारीख पर मंशियात के टेस्ट के लिए नमूना फराहम करने गया था। नमूना लेने से पहले पुलिस ने इसकी तलाशी ली। इस शख्स से एक बड़ी तिब्बी सिरिंज मिली, जिसमें नमूना इसके भाई का था। इसने एतराफ़ किया कि वो अपना नमूना तब्दील करने का मंसूबा बना रहा था, जिसे वो अपने साथ लाया था, क्योंकि इसके सिस्टम में मंशियात मौजूद थी और वो इसका पता नहीं लगाना चाहता था। केस की जांच करने के बाद अदालत ने फैसला दिया कि वो जालसाजी और बदसलूकी के इल्ज़ाम में 10,000 दिरहम जुर्माना अदा करेगा, और ये कि वो मुतवातिर टेस्ट के कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में 1 साल कैद में भी गुजारेगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। बीवी को बच्चों के सामने बालकोनी से फेंकने वाले शौहर की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई कोर्ट ऑफ अपील ने पहली अदालत के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें एक अरब शख्स को सजा सुनाई गई और उसे अपनी बीवी को बच्चों के सामने बालकोनी से फेंकने की धमकी देने पर 3,000 दिरहम जुर्माना किया गया। केस फाइलों के मुताबिक मुतासरा खातून अपने शौहर के साथ बहस कर रही थी, जब उसने गुस्से में उसे धमकी देते हुए कहा कि खुदा की कसम मैं तुम्हें बालकोनी से फेंक दूंगा। मुतासरा लड़की ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहकीकात में बताया कि इसके शौहर ने इसे बच्चों के सामने बालकोनी से फेंकने की धमकी दी, ये वाजे करते हुए कि इसने ऐसा पहली बार नहीं किया था। इसके बेटे ने गवाही दी कि इसके वालिद ने इसकी मां को बार बार धमकियां दी थीं और पहले इसे कहा था कि वो उसे मारने के लिए अपने दोस्त को 20,000 दिरहम अदा करेगा।
मुकदमे की समाअत के दौरान मुलजिम ने अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ इल्जाम बदनीति पर मबनी है क्योंकि ये अज़दवाजी तनाज़ा है। मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार किया और बताया कि इसने अपनी बीवी को बालकोनी से फेंकने की धमकी दी थी। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि केस के हालात के पेश नज़र मुलजिम को मुआफ़ी दी जानी चाहिए और इस पर 3000 दिरहम जुर्माने का फैसला किया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात में खातून का पड़ोसन के खिलाफ 60,000 दिरहम हर्जाने का दावा। अब इस खबर की तफसील। अल ऐन में एक खातून ने अपनी पड़ोसन के खिलाफ 60,000 दिरहम हर्जाने का दावा प्राइमरी कोर्ट में दायर कर दिया। अल अमारात अल यौम के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के मीडिया में इस दावे की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अपनी नौइयत का ये मुनफरिद केस होने की वजह से सब लोग इसमें दिलचस्पी लेने लगे। खातून का कहना है कि इसकी पड़ोसन मेरे फ्लैट के सामने वाले हिस्से की सफाई में क्लोरोक्स इस्तेमाल करती है। इससे मुझे जहनी और जिस्मानी तकलीफ पहुंच रही है। मुझे सीने और गले में खराश और कटन महसूस होती है। मुद्दई खातून ने अपने केस को मजबूत करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की। इलावा अजी इसने पड़ोसन के खिलाफ शिकायतनामे की फोटो कापी भी मुंसलिक की। इसने ये साबित करने की कोशिश की कि पड़ोसन को क्लोरोक्स के इस्तेमाल से रोकने की वो हर मुमकिन कोशिश कर चुकी है, मगर कोई भी कोशिश मुअस्सर साबित नहीं हुई। खातून ने अदालत से मुतालबा किया कि इसे जो जिस्मानी और जहनी नुकसान पहुंचा है, इसकी तलाफी के लिए इसे पड़ोसन से 60,000 दिरहम दिलवाए जाएं। मद्दा अलैह ने पड़ोसन के दावे को मुस्तरद कर दिया। उसका कहना है कि मेरे खिलाफ जो इल्जामात हैं इनकी कोई हकीकत नहीं। अदालत ने 60,000 दिरहम के मुतालबे को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि किसी भी अमल से नुकसान का मुआवजा इस सूरत में दिलाया जाता है जब ये साबित कर दिया जाए कि पहुंचने वाले नुकसान का जिम्मेदार फरीक सानी है और नुकसान नीज इसके जिम्मेदार के दरमियान बाकायदा रिश्ता साबित कर दिया जाए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।